चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं परसेंटेज में अब आपको एक नया कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, कंसेप्ट नंबर 6। इस कंसेप्ट को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद एक प्रैक्टिस शीट दी गई है, तो वहां से आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे, इसी में उम्मीद करता हूं। तो एक बेहद आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान कंसेप्ट है। तो क्या है कंसेप्ट? कंसेप्ट नंबर 6 आप देखिए, क्वेश्चन क्या है। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 12% की कमी कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 15/64 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है, आप एक ही वेराइटी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए पूरी डिटेल से इस क्वेश्चन को समझते हैं। उसने बोला किसी भिन्न के अंश और हर में परिवर्तन किया। तो पहले तो मैं आपको ये बात समझा दूं कि भिन्न होता क्या है। पहले बात समझिए, भिन्न इस तरह का होता है जिसके ऊपर नीचे इस तरह की वैल्यू लिखी होती है। जो बटे में लिखा होता है वो भिन्न कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। ऊपर वाला जो है ये अंश कहलाता है, यानी न्यूमरेटर कहलाता है, और नीचे वाला जो है वो हर कहलाता है, यानी कि डिनोमिनेटर कहलाता है। अब उसने बोला भिन्न के अंश में भी परिवर्तन करो और हर में भी परिवर्तन करो। तो जैसा बोल रहा वैसा हम कर लेते हैं। आ जाइए इधर, एक्स और वाई। मान लिया कि वो भिन्न क्या है, एक्स बटे वाई है। वो भिन्न किसी भिन्न, मेरे को नहीं पता कौन सा भिन्न, तो मैंने मान लिया कि वो भिन्न एक्स बटे वाई है। अब ये अंश है। अब भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करना है। भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि, और हर बच्चे ने बेसिक पढ़ा है कि 10% की वृद्धि करने का मतलब इसका 10% निकाल कर इसी में जोड़ो, या फिर डायरेक्ट 110% कर दो। पढ़ा है ना आपने? 10% की वृद्धि मतलब 110% कर देना। 20% की वृद्धि करना मतलब उस संख्या का 120% कर देना। तो इसी तरह अंश में 10% की वृद्धि मतलब इसका 110% कर देना। क्लियर? परसेंट का मतलब बटे 100 होता है, मैं यहाँ बटे 100 नहीं लिख रहा हूं, आप जानते हैं। क्लियर? और बताओ हर में क्या करना है। हर में 12% की कमी। और जब कमी बोले तो 100 में से घटाकर लिखते हैं। वृद्धि बोले तो 100 में जोड़कर, कमी बोले तो 100 में से घटाकर। तो 12% की कमी मतलब 88% कर देना, याद है ना? 10% की कमी मतलब 90% कर देना। 20% की कमी मतलब उसका 80% कर देना। इसी तरह 12% की कमी मतलब इसका 88% कर देना। तो किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 12% की कमी कर दी जाए तो परिणाम परिणाम प्राप्त होता है। इधर क्या मिलता है उसे परिणाम बोलते, बराबर के इधर। तो परिणाम प्राप्त होता है कितना बच्चों? 15/64। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, मैंने क्वेश्चन को जमा दिया। अब आप इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर तैयार है। उसने हमसे बोला मूल भिन्न ज्ञात करो, अर्थात हमें सिर्फ एक्स बटे वाई का आंसर देना है। यही मूल भिन्न है, इसी को मैं भिन्न मान के चला था। मूल भिन्न मैंने क्या माना था? एक्स बटे वाई। तो उसने बोला मूल भिन्न ज्ञात करो मतलब एक्स बटे वाई का आंसर दो। तो एक्स बटे वाई बराबर 15/64। अब इस कैलकुलेशन को सही करते हैं। प्रतिशत का मतलब बटे 100, प्रतिशत का मतलब बटे 100। तो देखो 100 से 100 कट जाएगा ना, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब ये 88 है, ये बराबर के उस तरफ जाएगा, तो बताओ ये ऊपर की तरफ जाएगा ना बच्चों, ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है क्या? और ये 110 है, इसको अगर बराबर के इधर भेजोगे तो जो चीज गुणा में वो भागित में जाएगी, अर्थात बराबर के इधर ही नीचे की तरफ चले जाएगा, ये इस तरह से चल जाएगा। बस इसका सॉल्यूशन कर लो, आंसर तैयार। इसको कैंसिल कर लो। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो बड़े आसानी से कैंसिल होगा। 8 से 11 बार और 8 8 64, ये कैंसिल हो जाएगा। 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार, दिख रहा है? 5 से 2 बार, और 5 से कितनी बार? 3 बार। तो ऊपर बच्चा 3 और नीचे बच्चा 16, यानी कि मूल भिन्न कितना हो जाएगा? 3/16। और यही हमारा क्या है? उत्तर है। क्लियर है क्या? उसने बोला किसी भिन्न के अंश में चेंज करो, हर में चेंज करो, परिणाम ये मिलता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो, मैंने मूल भिन्न ज्ञात कर लिया। इसका सीधा सा सॉल्यूशन है जो आप कर सकते हो। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिए बच्चों, इसका आंसर 3/16 आ चुका है, और मैं इसी उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? लेकिन अब एग्जाम में आप कितना लिखेंगे वो समझ लीजिए। ये पूरा मैंने डिटेल से आपको समझाया है, लेकिन आप जानते हैं कि सर मुझे तो एग्जाम में कम से कम लिखना है। तो देखो बेटा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अंश और हर में परिवर्तन किया गया तो परिणाम ये मिलता है, हमेशा दिए जाएगा परिणाम ये मिलता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले बराबर का साइन लगा देना।
परिणाम क्या मिल रहा है वो लिख लेना। तो परिणाम मिल रहा है बच्चों 15/64, ये परिणाम मिल रहा है 15/64। बराबर के इधर ये मान के चलना मूल भिन्न लिखा हुआ है। मूल भिन्न मतलब क्या लिखा हुआ है, x/y लिखा हुआ है। ये आप समझ के चलना, दिमाग में लिखना मत, ये समझ के चलना है कि इधर x/y लिखा हुआ है। क्लियर। अब बताओ अंश में क्या चेंज करने को बोल रहा है, 10% की वृद्धि, मतलब 110% करोगे और 110% यहां लिखोगे, लेकिन बराबर के उधर 110% बताओ नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। क्लियर। हर में कमी, 12% की कमी, मतलब 88% करोगे तो 88 बराबर के इधर ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसा जाएगा ना। तो ये मान के चलना कि इधर ऐसा कुछ लिखा हुआ है और तुरंत क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। परिणाम 15/64 प्राप्त होता है। अंश में 10% की वृद्धि, मतलब ये 110 करूंगा और बराबर के वो इस तरफ चले जाएगा। और हर में 12% की कमी, मतलब ये 88% करूंगा और बराबर के इधर ये ऊपर की तरफ चले जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप कर पाओगे क्या? परसेंट साइन है तो बच्चों परसेंट भी लगा देना, परसेंट से परसेंट कटने वाला है, 100 से 100 कटने वाला है बच्चों। क्लियर, समझते हो ना 100 से 100 कैसे कटेगा? आइए इस बात को भी क्लियर कर देता हूं मैं। 88% का मतलब 88/100 होगा, 110% का मतलब बटे 100 होगा। देखो ये 100 से ये 100 कट जाएगा। आपको पता है ये ऊपर ऊपर वाली वैल्यू, ये ऊपर ऊपर वाली वैल्यू एक दूसरे को काट सकती है, नीचे नीचे वाली वैल्यू एक दूसरे को काट सकती है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने 100 नहीं लगाया तो मैंने परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दिया। अब इसको आप सोल्व कर लेना, आपका उत्तर कितना आएगा बच्चों, 3/16। इस तरीके से इस क्वेश्चन को नॉर्मली आप याद रखना। बाकी ऐसा कुछ भी मत रटना कि अंश में बोले तो अपन इधर हर में कर देंगे और हर में जो बोले वो अपन अंश में कर देंगे, ऐसी कोई बातें मत रटना। आप तो आपको क्लियर दिख रहा, अंश में परिवर्तन करने की बोल रहा तो इस तरफ जाकर वो हर के पास जाएगा, और हर में परिवर्तन करने की बोल रहा है तो वो इस तरफ जाकर अंश में होगा। बहुत सारे टीचर ऐसे रटा देते हैं कि अंश में बोले तो हर में परिवर्तन करना है, हर में बोले तो अंश में परिवर्तन करना है। अच्छी बात है, कर सकते हैं, लेकिन ना रटे तो ज्यादा अच्छा है, समझ के चले। तो इसका आंसर 3/16 होगा। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन और करा देता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर 4/5 प्राप्त होता है। परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं आप लोग। आपको परिणामी भिन्न क्या मिल रहा है, 4/5। ये परिणाम मिल रहा है 4/5। अब बताओ अंश में क्या करने की बोल रहा है, 220% की वृद्धि। तो ध्यान रहे, जब परसेंटेज बड़ा हो जाता है ना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अरे मैं 20% की वृद्धि बोलता तो आप 100 में जोड़ते कि नहीं जोड़ते। अब मैं 220% की वृद्धि बोल रहा हूं तो भी तो 100 में जुड़ेगा ना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते बहुत सी बार। तो 220% की वृद्धि मतलब 320% करना है, तो यहाँ अंश में 320% करेंगे तो वो इधर जाते जाते या नीचे चले जाएगा 320%। और हर में करना है 150% की वृद्धि, मतलब वो 250% होगा। वृद्धि बोला दोनों केस में, इस बार कमी नहीं बोला। 150% की वृद्धि मतलब इधर 250% होगा और बराबर के इधर ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ये 250% हो गया बच्चों। क्लियर। परसेंट मतलब बटे 100 से बटे 100 कट जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, हमारा उत्तर तैयार। इतना सा क्वेश्चन था बच्चों, देख लो कैसे करेंगे। देखो 1 0 से 1 0 पे काट लेना, कट जाएगा। और देखिए 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। 4 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 5/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, आराम से आप कर पाएंगे। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस करा देता हूं मैं। चले बच्चों, अगले क्वेश्चन में कुछ नई बात लेकर आया हूं, तो जरा इसको भी समझ लो। किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करने तथा हर को दुगना करने पर परिणामी भिन्न 5/9 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फटाक से। बताइए परिणाम क्या मिल रहा है। आप बोलोगे सर परिणाम मिल रहा है 5/9, लिख दिया। परिणाम 5/9 मिल रहा है ना। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं बच्चों। परिणाम क्या मिल रहा है, तो परिणाम मिल रहा है सर 5/9। ठीक है, परिणाम 5/9 मिल रहा है। अब बताओ अंश में क्या कर रहा है, 25% की वृद्धि। 25% की वृद्धि करना, अच्छा यहाँ आ जाओ। अंश में 25% की वृद्धि कर रहा है
तो इधर इधर अंश में ऊपर यहाँ 25% की वृद्धि मतलब 125% लिखेंगे और 125% बराबर के इधर यहाँ नीचे आ जाएंगे ना, क्लियर है क्या, वो 125% में आ जाएंगे। और यहाँ हर में, यहाँ हर दिख रहा है सबको, यहाँ हर को दुगना कर रहे हैं, तो वो जो दुगना है, दुगना मतलब 2 का गुणा करना है, इस बार परसेंट नहीं बोला है, डायरेक्ट दुगना करना है, मतलब हर में 2 का गुणा करना है। तो हर में 2 का गुणा करोगे तो बराबर के इस तरफ यहाँ पर ऊपर चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है बच्चों तो आप यहाँ x/y लिख लेना। 25% की वृद्धि मतलब यहाँ 125% करना है, बराबर के यहाँ इस तरफ भेज देना। हर को दुगना करना है मतलब 2 का गुणा करना है, बराबर के यहाँ इस तरफ चले जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ परसेंट है, यहाँ परसेंट नहीं है बच्चों, ध्यान रहे, क्लियर। ये 25% की वृद्धि मतलब 125%, वो डायरेक्ट दुगना करना। अब देखो प्रतिशत का यहाँ बटे में 100 आएगा ना बेटा। अब ये 100 जो है ये घूम फिर कर ऊपर जाएगा कि नहीं आएगा, प्रतिशत का 100 घूम फिर कर यहाँ ऊपर चले जाएगा तो कितना बन जाएगा, 200 बन जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको आती होगी। अब इसको आप कैंसिल कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा 5 × 200 डिवाइड बाय 9 × 125 को आप कैंसिल करो तो 25 चौक 100 और 25 अठे 200 होता है, 25 पंजे 125 होगा, 5 से 5 कट जाएगा तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 8/9। बहुत आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर दुगना बोला गया, परसेंट नहीं बोला गया था, तो बच्चे परसेंट में कंफ्यूज ना हो। जिसमें परसेंट है उसमें परसेंट लगेगा, परसेंट हटेगा नीचे 100 जाएगा, 100 घूम फिर कर ऊपर जाएगा। यहाँ परसेंट है ना, देखो बच्चों ऐसे समझ लो, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। यही एक छोटी सी बात और समझा देता हूं मैं। जैसे कि मान लो ये ऐसा होता, नहीं पे समझा देता हूं, ये 5/9 होता और ऊपर मान लो 125% होता मान लो, और नीचे दुगना होता मान लो 2 में, तो परसेंट हटेगा ना तो फिर यहाँ नीचे 100 लग जाता है बच्चों। ये ऐसा नीचे होगा तो ऊपर 2 बिंदु 2 जीरो लग जाएगी, ऊपर होगा तो नीचे 2 लग जाएगी। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चले आगे चल देते हैं। चले प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही आसान कंसेप्ट था, भिन्न के अंश और हर में परिवर्तन करने वाला कंसेप्ट, जो कि आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे, क्लियर। लेकिन जरा मेरी एक बात अच्छे से सुन ले कि आप बहुत सारी बुक सोल्व करोगे ना तो इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, 10% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, और आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने अपने हिसाब से टफ लेवल का बनाया है। कभी भी बड़े एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, या कभी आपके एग्जाम में आ जाए तो आप नहीं कर पाएंगे एकदम से, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप, जब तक आप मुझसे नहीं पढ़ लेंगे तब तक कर ही नहीं सकते आप। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, और आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद ट्राई मारने की कोशिश करना कि यार अगर ऐसा आ जाता तो हम कर पाते कि नहीं कर पाते। तो पढ़िए क्या है शानदार क्वेश्चन। किसी भिन्न के अंश में 12.5% की वृद्धि तथा हर में 11.11% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 21/40 प्राप्त होता है, तो मूल्य भिन्न ज्ञात करो। देखिए बच्चों, इसमें जो परसेंटेज है ना एक टफ ले लिए गए, इस बार 10 20 30 40% नहीं है, परसेंट ले लिया 12.5 और 11.11। अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से करना। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम कर सकते हैं 12.5 का मतलब 1/8 और 11/11 का मतलब 1/9 हम कर सकते हैं, लेकिन आप तब भी नहीं कर सकते बच्चों। कोशिश करके देख लो, वीडियो को पॉज कर लो और कोशिश करके देख लो, आंसर मिला लो। 2/3 इसका आंसर है, इसका आंसर 2/3 है, निकालने की कोशिश करो, नहीं निकलेगा, बड़ी मुश्किल से निकलेगा, लेकिन मैं आपको बड़ी आसानी से समझा दूंगा। तो आइए कैसे करना है जरा समझे, थोड़ा सा समय लूंगा लेकिन समझा दूंगा। देखो 12.5%, किसी का भी 12.5% निकालने का बोले ना तो उसका 1/8 करना होता है। समझो इस बात को, जैसे बोले 800 का 12.5% करना है, तो 800 का 12.5% करना मतलब 800 का 1/8 करना मतलब कितना हो जाएगा, 100। तो 12.5% का मतलब 1/8 होता है, पर यहाँ 12.5% नहीं करना है, 12.5% की क्या करना है, वृद्धि करना है। 12.5% की वृद्धि करना है, तो आप जानते हो अगर इसको मैं 100 में जोड़कर लिखूंगा तो 12.5% की वृद्धि मतलब 112.5% करना है। अरे 20% की वृद्धि करने का मतलब 120% करना होता है ना, तो 12.5% की वृद्धि करने का मतलब 112.5% करना। लेकिन नीचे 11.11 भी आ गया जो एक खतरनाक भिन्न है, तो फिर आप एक खतरनाक परसेंट है, तो फिर आपको इनको भिन्न रूप में कैसे बनाना वो जरा समझो। 12.5% की वृद्धि करने का मतलब होता है +1/8 होता है, तो 12.5% करने की वृद्धि का मतलब होता है 9/8 करना बच्चों। 9/8 करोगे तो 12.5% की वृद्धि हो जाएगी। ये बात हो सकता है मैं समझाने में थोड़ा टाइम ले लूं, लेकिन आसानी से आपको समझा दूंगा। फिर से समझो बच्चों,
20% की वृद्धि करना, 20% की, समझना 200 में 20% की वृद्धि करो, 200 में 20% की वृद्धि, तो आप 200 का 120% करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। लेकिन आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 200 मैं परसेंट में नहीं जाऊंगा, भिन्न में जाऊंगा, तो 20% की वृद्धि करना, इसका मतलब 1/5 होता है, तो संख्या का हमें 6/5 कर देना, इस संख्या का हमें 6/5 कर देना। कैसे? 20% का मतलब 1/5, तो ये 5 तो नीचे रखना बच्चों, और 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6, मतलब 20% की वृद्धि मतलब 6/5 करना होता है। दो चीज मैं आपको सिखा चुका हूं, 20% की वृद्धि करने का मतलब या तो 120% कर देना, या फिर 20% की वृद्धि का मतलब 6/5 कर देना। परसेंट में लो तो ये, और भिन्न में लो तो ये। 12.5% की वृद्धि का मतलब उसका 112.5% कर देना, या 12.5% की वृद्धि करने का मतलब उसका 9/8 कर देना। कैसे आएगा 9/8? समझते ना, 12.5 का मतलब 1/8 होता है, तो 8 तो नीचे रहेगा, और 8 + 1 कितना? 9/8 कर देना। और समझो बच्चों, 16 सही 2/3% की वृद्धि करने का मतलब 116 2/3% कर देना या तो, पर ये काम अपने से हो नहीं पाएगा, तो 16 सही 2/3% की वृद्धि का मतलब जानते हो ना बच्चों कितना? 7/6 कर देना। उस संख्या का 7/6 कर दो। और समझो बच्चों, और समझो, समझते जाओ। 10% की वृद्धि करना मतलब 110% कर देना या तो, या फिर 10% की वृद्धि करना मतलब उसका 11/10 कर देना। क्लियर? क्यों? क्योंकि 10% मतलब 1/10 होता ना, तो 10 तो ऐसा कर लेंगे, और 10 + 1 कितना लेंगे? 11। और समझो बच्चों, और समझो, अभी हिम्मत मत हारो, और समझो। 11.11% की वृद्धि का मतलब 111.11% कर देना, जो कि आसान नहीं है ना। और 11.11% की वृद्धि करने का मतलब, इसका मतलब 1/9 होता ना बच्चों, 1/9 होता, तो नीचे तो 9 ही रहेगा, और 9 + 1 कितना हो जाए? 10/9 कर देना। तो 11.11% की वृद्धि का मतलब 10/9 कर देना। क्या ये बात मैं समझा पाया हूं? और समझ लो बच्चों, हिम्मत मत हारो, हिम्मत रखो बच्चों। 16 सही 2/3% की कमी करना, अब 100 में से कम करके लिखना पड़ेगा। 16 सही 2/3 की वृद्धि तो आपने ऐसी लिख दी थी, लेकिन अब 16 सही 2/3% की क्या करना है बच्चों? कमी करना है। तो अब बताओ, भिन्न रूप से ही कर पाओगे ना बच्चों? तो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। तो 16 सही 2/3% की कमी करने का मतलब नीचे तो 6 रहेगा, प्लस था तो जोड़कर लिख रहे थे, माइनस है तो 6 में से 1 गया 5, तो 16 सही 2/3% की कमी करना मतलब उस संख्या का 5/6 कर देना। और समझ लो बच्चों, 12.5% की कमी करने का मतलब 100 में से इसको घटा के कर दो, या फिर इसका मतलब हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा? 7/8 करना। 8 तो ऐसा ऐसे रहेगा, माइनस है तो 8 में से 1 जाएगा, 7/8 करना। तो 12.5% की कमी करने का मतलब संख्या का 7/8 कर दो। और समझ लो बच्चों, 11.11% की कमी करने का मतलब उस संख्या का 8/9 कर देना होता है। क्लियर है सबको? ये होता है इसका मीनिंग। तो आ जाइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, जो बात मैं समझाना चाहता था वो बात मैंने आपको समझा दी। अब आ जाइए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किसी भिन्न के अंश में 12.5% की कमी तथा हर में 11.11% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 21/40 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लाइन खींचो। परिणाम मिल रहा है 21/40, और मूल भिन्न मान लो x/y, लिख लो, यहाँ पे लिख लो। क्लियर? अब बोल रहा है कि इसमें 12.5% की कमी करना है, तो आप अच्छे से जानते हो बच्चों कि 12.5% की कमी करने का मतलब उसका 7/8 करना होता है ना? अभी समझाया है। तो यहाँ अपन 7/8 करेंगे, अंश में 12.5% की कमी, यानी अंश का 7/8 करेंगे। और आपको पता है यहाँ जो चेंजेस होगा ना, वो बराबर के इस तरफ या नीचे आ जाएगा, अर्थात यहाँ होगा 7/8। अब आप ये भी जानते हैं कि सर इस 8 को घुमा फिरा के आप ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। अब हर में क्या बोल रहा है? हर में बोल रहा है 11.11% की वृद्धि, और आप जानते हो बच्चों 11.11% की वृद्धि का मतलब होता है 10/9 करना। जानते ना बच्चों, 10/9 करेंगे, तो 10 यहाँ लिखेंगे बच्चों, 10/9। अब आप जानते हैं सर वो 10/9 तो यहाँ ऊपर चले जाएगा, अर्थात यहाँ 10 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 9। ऐसा कुछ बनेगा? बनेगा ना। तो बस अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, हमारा उत्तर आ जाएगा।
क्या हर बच्चे को समझ में आया? देखो बच्चों, 0 से 0 कटने वाला है, कट जाएगा, कट जाएगा ना, 0 से 0। 4 से ये 2 बार कटने वाला है, कट जाएगा। क्लियर? और देखो बच्चों, और क्या कटेगा? 7 से 3 बार कटने वाला है, कटेगा। और 3 से ये 3 बार कटने वाला है, अर्थात ऊपर केवल 2 बचा है, नीचे कितना बना? 3 बचा, अर्थात x बटे वाई मूल भिन्न का मान हो जाएगा 2/3। बेहद आसान है, मैंने आपको पूरा अच्छे से कंसेप्ट समझाया है बच्चों, जरा समझने की कोशिश करना और वापस इसको रिपीट करके देखने की कोशिश करना, आप इजीली कर पाओगे। ये था हमारा भिन्न और अंश वाला कंसेप्ट। पीछे एक शीट अटैच की मैंने, उसको प्लीज जरूर सोल्व कर लेना और मेरे को बताना कमेंट में कि हाँ सर समझ में आ रहा है, कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ू मैं। जय हिंद दोस्तों, अगले कंसेप्ट के लिए आप मेरे साथ बने रहना, मैं अगला कंसेप्ट आपके लिए लेकर आऊंगा जल्दी ही, ठीक है? ये कंसेप्ट यहीं खत्म करते हैं।